हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कैंप टेक इंस्टीट्यूट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डेटा इंटरप्रिटेशन और उसमें जो पहला टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है डेटा टेबल। तो शुरू करते हैं जल्दी से। सो लेट अस स्टार्ट विद डेटा टेबल। व्हाट इज अ डेटा टेबल? इट इज अ चार्ट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स और इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। देखो ये आपको थोड़ा देखने में मुश्किल लग रहा होगा बट इट इज़ वेरी सिंपल वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज ये है, ये जो है इस तरीके से जो दी हुई है इनको हॉरिजॉन्टल रोज कहते हैं। दिस वाज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो, दिस इज द थर्ड रो एंड दिस इज द फोर्थ रो। और इसमें आप देखेंगे डिफरेंट नाम लिखे हुए और उनके अगेंस्ट द मार्क्स स्कोर्ड बाय दी स्टूडेंट्स वो लिखा हुआ है। इसी तरीके से these are vertical columns। वर्टिकल कॉलम में पहला कॉलम जो है उसमें स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं लाइक सैम, सम्यूअल, विजय एंड अनिल। Then in the second vertical column we have the subject name English in which marks are given out of 100. Then maths is the third column, fourth column is science and fifth column is French। अभी एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लेता हूँ। जैसे सैम है, he has scored out of 100 in English 65, he has scored 95 in mathematics out of 100। उसी तरह सैम ने साइंस में 90 स्कोर किया आउट ऑफ 100 इन साइंस एंड ऑफ कोर्स इन फ्रेंच he has scored out of 100 60। इसी तरीके से सैमुअल has scored 55 out of 100 in English, 90 in maths, then 75 in science and 52 in French। इसी तरीके से आप देखेंगे विजय has also scored these marks एंड अनिल हैज ऑल्सो स्कोर दिस मार्क्स। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इट इज़ वेरी सिंपल, आपको बहुत आसान लगेगा। यू विल बी एबल टू डू एंड कोई आंसर द क्वेश्चंस वेरी क्विकली। ठीक है, जस्ट स्टडी दिस टेबल एंड देन अब क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। चलो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 1। इट सेज हु हैज अचीव्ड द हाईएस्ट मार्क्स एंड इन विच सब्जेक्ट। तो दो चीज़ें पूछी है, कौन से स्टूडेंट ने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं और कौन से सब्जेक्ट में। ये वही टेबल है जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था। तो इसमें हमें ढूंढना है द पर्सन हु हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स एंड द नेम ऑफ द सब्जेक्ट। तो एक तरीका है एट रैंडम देख ले, दूसरा तरीका है कॉलम वाइज देखें। तो यहाँ पे इफ फर्स्ट कॉलम में 76 द हाईएस्ट, सेकेंड कॉलम में अगर देखते हैं तो 95 इज द हाईएस्ट, थर्ड कॉलम में 90 है दो स्टूडेंट्स के एंड फोर्थ कॉलम में 60 इज द हाईएस्ट। ओके, सो आउट ऑफ दिस 95 is the highest mark scored, and who has scored this? That has been done by Sam. So the name of the student who has scored the highest marks is Sam. So we'll write down Sam has scored the highest marks, and in which subject he has done in maths. So maths is the name of the subject as was asked in the question. Okay, we write down maths, and what percentage of marks he has achieved? He has achieved 95%. 95% in mathematics. So this is the answer. Okay, so these are sums are very simple once you understand the chart of the table that is given above. So let us come to question number 2. So the question number 2 says who has scored the lowest marks and in which subject। तो हमें स्टूडेंट का नाम बताना है और सब्जेक्ट बताना है जिसमें किसी स्टूडेंट के सबसे कम नंबर आए हैं। टेबल वही है यहाँ पर, तो एट रैंडम देख के हम बता सकते हैं, नहीं तो कॉलम वाइज अगर ढूंढे तो अनिल के यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में 45 इज द लीस्ट, सेकेंड कॉलम में 60 इज अगेन द लीस्ट अगेन बाय अनिल, थर्ड कॉलम में 65 इज द लीस्ट एंड फोर्थ में 45। सो इन सब में अगर हम देखें तो 45 इज द लीस्ट मार्क्स स्कोर्ड इन टू सब्जेक्ट्स, दैट इज इंग्लिश एंड फ्रेंच। So the answer will be Anil has scored the least marks or the lowest marks, and that by in which subject? The first is English, and the other subject is French। Okay, so what is the percentage marks he has scored? He has scored 45% in both these subjects. So this is the answer to the question. Hope now you are understanding आपको इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम।
सो लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स अचीव बाय सैम. हमें हमारे पास दिया हुआ है सैम के अलग अलग सब्जेक्ट्स में नंबर दिए हैं. जैसे इंग्लिश में 65 है, मैथ्स में उसके 95 आउट ऑफ 100 है, साइंस में 90 है और फ्रेंच में उसके 60 आउट ऑफ 100 है. तो हमें ओवरऑल उसकी एग्रीगेट निकालनी है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने आए हैं सभी सब्जेक्ट्स में मिला के. सो व्हाट वी गोइंग टू डू, वी गोइंग टू ऐड ऑल दिस 65 प्लस 95 प्लस 90 प्लस 60 और उसको डिवाइड कर देंगे बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं? 1 2 3 एंड 4. सो लेट अस डू. उसके इंग्लिश में मार्क्स सैम के कितने आए हैं? ही हैज स्कोर्ड 65. सो 65 प्लस सेकेंड सब्जेक्ट इज मैथ्स, ही हैज स्कोर्ड 95 ओवर हियर. थर्ड सब्जेक्ट है सैम का 90 इन साइंस, सो वी राइट डाउन 90 ओवर हियर. और फोर्थ सब्जेक्ट है सैम का फ्रेंच, उसमें उसके 60 आया है. So we'll add these 4 subject marks. So when we add, what do we get? 0 plus 0 0 plus 5 5 plus 5 10. So we'll write down 0 over here and carry forward 1. 1 plus 6 is 7. 7 plus 9 is 16. 16 plus 9 is 25. 25 plus 6 is 31. So the total marks is 310. He has scored 310. And now we have to divide it by the number of subjects. The number of subjects is 4. So we divide and we get the result. 4 7s are 28 and the answer will be 77.5%. So I hope it is simple and you all have understood. आप सबको समझ आ गया इन सम्स को कैसे अटेम्प्ट करना. ये बहुत सिंपल है, प्रोवाइडेड आपको एक बार जो चार्ट दिया उसकी हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स जो दिए हैं उनको समझ आ जाएं. राइट, थैंक यू सो मच एंड बाय.